Come to the fourth part of this question number 8, that is your 64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 108ab square। एक मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम समझ में आई आप लोगों में कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे पता चलेगा कि इसका क्यूब ये होगा। तो उसके लिए मैं बता दूं 64 जैसे लिखा है आपका, आप 65 के फैक्टर्स निकाल लो, क्या होगा इसका 32 होगा, फिर इसका हो जाएगा 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। देखिए एक 2 का पेयर ये बन रहा है, एक 2 का पेयर ये बन रहा है, एक 2 का पेयर ये बन रहा है। 2 2 जा 4 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 2 2 जा 4, 3 4 निकल गया, यानी एक 4 का क्यूब क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी एक 4 यानी 64, 4 का क्यूब क्या होगा 64। आ गया समझ में, यानी 64 की जगह हम 4 लिख सकते हैं। अगर 64 ए क्यूब है तो सिर्फ ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वो आएगी 4। आ गया समझ में, इस तरह करके आप इसका क्यूब निकाल सकते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। तो चलो देखो ये तो है माइनस में, इसका मतलब यहाँ पे लगेगी आपकी माइनस वाली आइडेंटिटी जो कि है आपकी a माइनस बी की होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई हैव डन अ सिली एंड लिटिल मिस्टेक इन दीज क्वेश्चंस, दैट इज a माइनस बी होल क्यूब। उसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे माइनस होगा बट ऐसा नहीं है, यहाँ माइनस होगा यहाँ माइनस होगा बट लास्ट में प्लस होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, सॉरी फॉर दिस। तो ध्यान रखना इसे, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ माइनस होंगे, और अगर प्लस की आइडेंटिटी होगी तो उसमें हर जगह प्लस होगा। ठीक है, ध्यान रखो। क्या करते हैं, इसके नीचे हम ये पूरा लिख लेते हैं, ए क्यूब के नीचे आ रहा है अपना 64 का ए क्यूब, बी क्यूब के नीचे आ रहा है 27 का बी क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर बी के नीचे आ रहा है आपका 3a स्क्वायर बी, यस that is 144a square b and 3ab के b स्क्वायर के नीचे आ रहा है आपका 100ab स्क्वायर। डन। अब यहां से निकालते हैं अपनी a और b की वैल्यू। ठीक है, देखिए a क्यूब की जो वैल्यू नीचे क्या आ रही है 64 का a क्यूब। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सिर्फ a की वैल्यू निकालनी हो, ये तो क्यूब में है ना, लेकिन सिर्फ एक की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू, वो मैंने आपको फैक्टर्स निकाल के बताया था कि 4 आएगा। 4 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी उसका जब क्यूब होगा तब a क्यूब का आंसर आपका 64 a क्यूब आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 4a होगा। अब देखिए a की वैल्यू 4a आई है ना, इसी 4a को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 3a मिलके हो जाएंगे आपका a क्यूब। बना कि नहीं 64 का a क्यूब। तो a की वैल्यू सिर्फ क्या होगी, वो होगी 4a। b क्यूब की जगह आ रहा है आपका, ये आ रहा है b क्यूब के नीचे 27 का b क्यूब। तो सिर्फ b की वैल्यू क्या होगी, 27 के फैक्टर्स निकालो, आपका आएगा 3। देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 3, और यहाँ से निकल के आ जाएगा सिर्फ एक b। a की वैल्यू है आपकी 4a और b की वैल्यू है 3b। आ गया। अब a और b की वैल्यू पुट कर लो इसमें, a की जगह आ जाएगा आपका 4a का क्यूब, b क्यूब की जगह आ जाएगा 3b का स्क्वायर, नहीं 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 क्यूब सॉरी, और 3a स्क्वायर b की जगह आ जाएगा आपका -3, और a की वैल्यू क्या है 4a उसका स्क्वायर और 3b, और -3ab की जगह आ जाएगा आपका 4a और b क्या है 3b का स्क्वायर। डन। अब भाई ये तो अपनी माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही है, यानी यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। a की वैल्यू है आपकी 4a और b की वैल्यू है 3b, उसका आ जाएगा क्यूब। यानी इसी चीज को आप बस 3 बार लिख दें, 4a minus 3b, 4a minus 3b, and again 4a minus 3b. Beta, this will be your answer. Now come to the fifth part, and that will be your last part of this question number 8.